महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे प्रेमी और तुम्हारे बीच दीवार किसने खड़ी करी है और तुम दोनों के बीच के अलगाव का क्या कारण है, तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह व्यक्ति कौन है जिसने तुम दोनों के बीच यह दीवार खड़ी करी है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, निश्चिंत रहो, बहुत ही जल्द उस व्यक्ति का मुखौटा उतरने वाला है जिसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे थे। अब उसका खेल ख़त्म हो चुका है, सबके सामने उसका असली चेहरा आने वाला है। उसने तुम्हें बदनाम भी बहुत किया और पीठ के पीछे तुम्हारी बुराई भी बहुत की। उसने कभी तुम्हें प्रसन्न देखना ही नहीं चाहा मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे रिश्ते में भी दरार डालने की कोशिश करी, सबके सामने तुम्हें ऐसा किया कि किसी को तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं होता था। उसने बार बार तुम्हें ही नीचे गिराया था। तुम उस व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं जान पाए हो, किंतु जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ या तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ बुरा अवश्य होता है, या फिर ऐसा होता है कि तुम पूरी तरह से निराश हो जाते हो और तुम्हारे अंदर अपने महादेव जी के प्रति अविश्वास पैदा होने लगता है। मेरे बच्चे, उसके भीतर तुम्हारे को लेकर बहुत नकारात्मकता भरी हुई है। वह अपनी कोई बात नहीं बताता, किंतु तुम्हारी हर बात की जानकारी रखता है। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। तुम्हें तुम्हारे ही परिवार से दूर करने का प्रयास किया और सदैव अच्छा बनकर तुम्हारे साथ रहा। और कई बार तुमने अपने हृदय का दुख और अपने जीवन की परेशानियों को आकर उसको बताया और उसको अपना शुभचिंतक समझकर उसके सामने रोई भी बहुत हो, परंतु उसके मन में तुम्हारे लिए कभी कोई दया की भावना भी नहीं थी। उसको तुम पर कभी प्यार ही नहीं आया। उसने तुमको कभी अपना समझा ही नहीं मेरे बच्चे। तुम बहुत रोए थे, अपने जीवन को नष्ट तक करने का तुमने प्रयास भी किया, परंतु बहुत बार तुमने भगवान से प्रार्थना भी करी उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। और तुम्हारी मन की पीड़ा इतनी बढ़ गई थी मेरे बच्चे कि तुम पूरी तरह से टूट चुके थे। तुम्हारे आंसुओं को मैं देख रहा था, इसका लेखा जोखा पर्याप्त ढंग से हो रहा था ताकि उसे सूद समेत उसका दंड मिल सके। मेरे बच्चे, वह समय आ गया है, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। अब उसके पाप का घड़ा भर गया है। अब उसका असली चेहरा सारी दुनिया के सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, अगर गलती से तुम अपने बीते समय को याद कर लेते हो तो यही सोचते हो कि वह दिन दोबारा कभी ना आए। मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत हो जाओ, वह दिन दोबारा अब कभी नहीं आएंगे। उसे उसकी करनी का फल अवश्य मिलेगा। वह भी रोएगा, वह भी तड़पेगा। वह सोचता था कि उससे ऊपर कोई नहीं है, किंतु मेरे बच्चे, वह भूल चुका था कि मैं सबका हिसाब रखता हूँ। अब उसका अंत निश्चित है। मेरे बच्चे, बुरे समय को भूलकर अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय।